चलो आज ना पैसों के बारे में एक ऐसी सच्चाई जानते हैं जो हमें स्कूल में तो कभी किसी ने सिखाई ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? महीने की पहली तारीख आती है, अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है और हमें लगता है वाओ पार्टी टाइम। लेकिन 10-15 दिन में ही फोन पे मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट बैलेंस इज लो। फिर सोचते हैं ईएमआई, बिल्स, थोड़े से शौक, बस पैसा गायब। आखिर ये जाता कहाँ है भाई? तो इसी सवाल का जवाब ना मुझे मिला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब में। और सुन के हैरानी होगी, ये किताब कोई नई नहीं है, लगभग 100 साल पुरानी है। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। सिंपल छोटी छोटी कहानियों से पैसों के वो सीक्रेट्स बताए गए हैं जो हजारों साल पहले भी काम करते थे और आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है। तो मैंने सोचा इसके 5 सबसे जरूरी लेसन्स निकाले जाएं और हम सब साथ में समझें। तो लेसन नंबर 1, और ये इतना सिंपल है ना कि सुनकर लगेगा अरे हाँ ये तो पता था, पर सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। देखो, रूल बहुत सिंपल सा है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही सैलरी आती है ना, उसमें से 10% हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए अलग निकाल दो। बाकी सारे खर्चों से पहले रेंट, बिल्स, पार्टीज, सब कुछ बाद में। ये जो 10% है ना, ये आपके फ्यूचर के लिए है। समझ लो ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली ईंट है। और पता है, इसको आदत बनाने का एक जबरदस्त हैक है, ऑटोमेशन। सिंपल सा काम करना है, अपने बैंक ऐप में जाओ और एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दो। इससे क्या होगा, जैसे ही सैलरी क्रेडिट होगी 10% पैसा अपने आप एक दूसरे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, काम अपने आप हो जाएगा। सिंपल। ओके, तो 10% तो साइड हो गया। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। बाकी के 90% में पूरा महीना निकलेगा कैसे? यहीं पर काम आता है हमारा दूसरा लेसन। हमें बस नीड यानी जरूरत और वांट यानी चाहत, इसका फर्क समझना है। जैसे घर का खाना जरूरत है, लेकिन रोज ज़ोमैटो या स्विगी से ऑर्डर करना वो चाहत है। नॉर्मल कपड़े जरूरत हैं, पर हर चीज ब्रांडेड ही चाहिए, ये चाहत है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारी वांट्स हमारी नीड्स पर हावी हो जाती हैं। और जिसने अपनी इन चाहतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया ना, समझो उसने आधी फाइनेंशियल जंग तो जीत ही ली। देखो, ये एक सिंपल सा बजट का एग्जाम्पल है। अब जरूरी नहीं कि आपका भी बिल्कुल सेम हो, पर इससे एक आइडिया मिल जाता है। मान लो 50% जरूरतों पर गया, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 30% चाहतों पर, शॉपिंग, मूवीज, घूमना फिरना। और बचा हुआ 10% अगर कोई ईएमआई है तो उस पर। जब आप अपने पैसों को इस तरह से बांट लेते हैं ना, तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है और फालतू के खर्चे अपने आप कम होने लगते हैं। चलो, हमने पैसा बचाना सीख लिया, खर्च कंट्रोल करना भी सीख लिया। लेकिन क्या सिर्फ बचाने से काम चलेगा? नहीं, अब इन बचाए हुए पैसों को बढ़ाना भी तो है, राइट? और यही है हमारा अगला लेसन। एक सेकेंड के लिए सोचो, अगर आपका बचाया हुआ पैसा बस बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो वो एक्चुअली बढ़ नहीं रहा, बल्कि हर साल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। शॉक लगा? इसका रीजन है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। सिंपल सी बात है, जो चाय आज 10 रुपए की है, वो अगले साल 11 की हो जाएगी। तो अगर आपका पैसा नहीं बढ़ा, तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना इनफ नहीं है, उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि वो महंगाई को हरा सके। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपने पैसों को काम पर लगाना। जैसे आप जॉब करते हैं ना पैसों के लिए, वैसे ही आपका पैसा भी आपके लिए काम करेगा। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जहां इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों की कह लो एक आर्मी तैयार करते हो, जो 24 घंटे आपके सोते हुए भी आपके लिए और पैसा कमाती रहती है। ठीक है, अब हमने पैसा बचाया, उसे इन्वेस्ट किया और वो बढ़ने भी लगा। ग्रेट। लेकिन जब दौलत आती है ना, तो उसके साथ एक खतरा भी आता है। और इसलिए हमारा अगला लेसन है इस बढ़ती हुई दौलत को सेफ रखना। एक चीज हमेशा याद रखना, लालच बुरी बला है। आपको ऐसी बहुत सारी स्कीम्स मिलेंगी, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे जो कहते हैं 3 महीने में पैसा डबल कर लो। ये सबसे बड़े ट्रैप्स होते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अक्सर अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। इस किताब में ना इसके लिए कमाल की कहानी है। एक आदमी को जूल्स में इन्वेस्ट करना होता है, और वो सलाह किससे लेता है? एक ईंट बनाने वाले से। रिजल्ट, सारे पैसे डूब जाते हैं। लेसन बहुत सिंपल सा है, फाइनेंशियल एडवाइस हमेशा किसी एक्सपर्ट से लो। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, तो उनसे इन्वेस्टमेंट टिप्स लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईंट बनाने वाले से हीरो के बारे में पूछना। सेंस नहीं बनता, राइट? और अब
आते हैं आखिरी और मेरी नज़र में सबसे पावरफुल लेसन पर। यह सिर्फ पैसा बचाने या बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह है और ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में। ये लेसन कहता है कि आपका सबसे बड़ा एसेट, आपकी सबसे बड़ी दौलत, आपका बैंक बैलेंस, घर या गाड़ी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत है आप खुद, आपकी कमाने की काबिलियत, आपकी स्किल्स। क्योंकि सोचो, पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप हमेशा किसी भी हालत में पैसा कमा सकते हो। इसलिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद पर इन्वेस्ट करना। कोई नई स्किल सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड हो। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, एआई टूल्स, कुछ भी। अपने काम में इतने मास्टर बन जाओ कि कोई आपको रिप्लेस ही ना कर पाए। या फिर एक साइड हसल शुरू कर लो। जब आपकी अर्निंग पावर बढ़ेगी ना, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने आप ही छोटी लगने लगेंगी। जब मैंने ये सब समझा तो मुझे एक बात फील हुई। ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ना, बजट बनाना, 10% बचाना, ये कोई बंधन या मजबूरी नहीं है, ये आज़ादी है। हर महीने की 20 तारीख को अकाउंट बैलेंस देखकर टेंशन लेने से आज़ादी, अपने सपनों को कभी नहीं से बहुत जल्द में बदलने की आज़ादी। तो ये थे वो 5 सिंपल से लेसन्स। अब बस एक काम करना है, इनमें से कोई भी एक आदत, सिर्फ एक, चुन लीजिए और उसे आज से, अभी से शुरू कीजिए। बिलीव मी, आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट कदम वही होगा।